हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्विन सूट। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में इकोनॉमी के बारे में बताया था, इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो उसमें हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि आपका एग्जांपल मैंने बताया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जनरली किस पे वर्क करता है, एडम स्मिथ का आइडिया था। और उन्होंने बताया था कि ये जो है इनविजिबल हैंड के में होता है। मार्केट मतलब मार्केट फोर्स ही इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम करता है। ठीक है, मार्केट ही डिसाइड करता है कि किस प्राइस का कितना दाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वगैरह। ठीक है, इंडिया में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, तो मिक्स इकोनॉमी है। मतलब देखिए, जो भी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पहले चलता था और उसमें बहुत ज़्यादा मेजर सेटबैक आया ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया। तो उसके बाद मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट आया। तो मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या था कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब आपका कंपनी ही नहीं, मतलब मार्केट ही नहीं डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस होना चाहिए। क्या उसमें क्या होगा, स्टेट भी, स्टेट यानी कंट्री भी, स्टेट डिसाइड करेगी कि कितने उसका प्राइसेस होना चाहिए। और प्राइसेस अगर ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो क्या करेगा, स्टेट उसमें रोल प्ले करेगा। तो मिक्स इकोनॉमी का वो है, हम डिटेल में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको पहले जानते हैं कि स्टेट इकोनॉमी क्या होता है। एक रूटेड इन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। स्टेट इकोनॉमी का आइडिया किसके द्वारा है, कार्ल मार्क्स। एंड डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्राइस टेकन ओनली बाय द स्टेट। सिर्फ स्टेट के द्वारा ही प्राइस और सप्लाई को डिसाइड किया जाता है, टेकन ओनली। दिस इकोनॉमिक्स आर नोन एज सेंट्रलाइज इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज इकोनॉमी। सेंट्रल इसमें प्लान करता है इकोनॉमी को, और नॉन मार्केट, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी। और इसका एग्जांपल हो जाएगा यूएसएसआर। ठीक है ना। अब देखिए, एक और चीज़ जान जाइए जो मैं मिक्स इकोनॉमी के बारे में बताया था कि न्यू अप्रोच केम टू द इन द फॉर्म। और इसमें फ्री मार्केट जो होता है एंड नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड। देखिए, पहले हम जानते थे कि नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड रहता था, क्योंकि इससे, अब इसके अलावा बिकॉज इट इज़ एंड सेड टू बी स्ट्रगलिंग, देखे थे हम लोग स्ट्रगलिंग। देखिए, फ्री हैंड में क्या होता था कि पुअर के पास, जैसे पुअर आदमी है उनके पास ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंच पाता था। तो क्या हो गया, इसके कारण एक बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था डिमांड में, और जिसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था 1929 में, मैंने आपको बताया। तो उसके लिए एक नया तरीका आया, नीस KEYNES, एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया एक क्या टाइप का इकोनॉमी, जो कि आपको कौन सा इकोनॉमी था, मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि उसमें स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल लेगा, चीज़ों को ध्यान रखेगा। ठीक है ना। अब देख से जानिए, डिमांड जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रिएट होता है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जब डिमांड डिमांड होगा तो इंक्रीज होगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, और डिमांड भी इंक्रीज करेगा। सिंपल मायने में कहानी है। तो जैसे इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर जान लीजिए आप कभी भी, जैसे अभी मान लीजिए कोविड-19 का सिचुएशन है और हमारे सामने क्या हो गया है, डिमांड कम हो गई है। कोविड-19 के सिचुएशन के, हम जॉब बहुत लोगों की छूट गई, डिमांड कम हो गई। तो इसके लिए गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले किया। क्या हुआ कि MSME सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टरों में गवर्नमेंट ने लोन देना स्टार्ट किया, लगभग 20 लाख करोड़ का जो पैकेज वगैरह दिया, जिसके कारण क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करने का तरीका है। जैसे और भी चीज़ें देखिए, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स वगैरह जो आ गए बाहर से, हमारे यहाँ जैसे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में बहुत सारे आए, तो उनको लिए क्या किया गया कि उनको यहीं पे काम दिलाया गया। ठीक है ना, रोजगार योजना वगैरह के तहत। तो जिसके कारण क्या होगा आपको कि वहाँ पे चीज़ों को मिलेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। सिंपल मायने में मैं इसको बोलूँ, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बूस्ट द डिमांड टू गेट द इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया है, उस इकोनॉमिक डिप्रेशन को हटाने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है, बूस्ट करता है, स्पेंड करता है। ठीक है ना। जो 1929 में डिप्रेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फिर उसमें आया, स्टार्ट किया, और प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसके कारण क्या हुआ, अब देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी का मैं बात करूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सिर्फ कैपिटलिस्ट ही नहीं काम करता, इसमें स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसका एक एग्जांपल मैं दूं
तो इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब चीज़ें आपका इसमें काम करता है। आप देखिए रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में स्टेट का रोल क्या होता है, वो एक रेगुलेट करता है किसी चीज़ को, डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होना चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, कि किस तरह से इकोनॉमिक का पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड एंड सर्विसेज। देखिए जनरली प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर का काम करता है, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस के लिए भी, पब्लिक गुड्स सर्विसेज के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिस गुड्स में भी फ्री। और देखिए जैसे मान लीजिए पब्लिक गुड्स के लिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ें मिलती हैं जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे इस तरह के जो चीज़ें होती है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं या सब्सिडाइज प्राइस में मिलता है। जैसे एलपीजी पहले हम लोग को सब्सिडाइज प्राइस में मिलता था, ठीक है ना। फूड ग्रेन्स होता है, वो सब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, क्यों कि लोगों को मिले चीज़ें को सब्सिडाइज में, क्योंकि जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं ये आपके लिए काम करता है। चलिए अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी तक जो चीज़ें थे, एक बार बार यूज़ होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है स्ट्राइकिंग राइट बैलेंस बिटवीन रोल ऑफ द स्टेट एंड द मार्केट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक मार्केट का और स्टेट का, मार्केट वाला कौन था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और आपका कौन सा, स्टेट के बीच में क्या होता है, बैलेंस बना के रखा जाता है उन दोनों के रोल को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मींस स्ट्राइकिंग राइट बैलेंस बिटवीन द रोल ऑफ द स्टेट एंड इट्स मार्केट इन द इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा दोनों का बैलेंस। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको मैं जो बताना है, ये देखिए सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करूँ मैं तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी चीज़ है, इसको डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया, जिसमें है आपका पहला प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, ऑल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ वेयर देयर इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे हो। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, फॉरेस्ट, ट्रीज, फिशरीज, मेटल, मिनरल्स, ये सब क्या है, डायरेक्टली हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ यूज द प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें होता है एज इट्स रॉ मटेरियल के रूप में उसका काम किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग डन बाय इंडस्ट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, जैसे टेक्सटाइल ईटीसी हो गया। इसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर, और इसको हम लोग सोर्स सेक्टर भी बोलते हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर वेरियस सर्विस, जैसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में, वेरियस सर्विसेज जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंकिंग है, टूरिज्म है, ये सब जो है, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, आपके तो वो क्या होता है, उसके लिए वो सर्विस हो गया, उसके लिए वो आप पे करते हो उनको, उनके सर्विसेज के लिए। एजुकेशन में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करते हो, तो ये सब क्या है, टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर्स की मैं बात करूँ, सोर्स सेक्टर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर वेरियस सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, टूरिज्म ETC आर प्रोवाइडेड। चीज़ें क्लियर रखना। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, एग्रियन इकोनॉमी, ये क्या होता है, एग्रियन इकोनॉमी। इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ध्यान रखना, अगर प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, सेक्टर इन जीडीपी इज मोर देन 50%, अगर जीडीपी का प्राइमरी सेक्टर मोर देन 50% हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रियन इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा। अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो जाए तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे। और सर्विस इकोनॉमी क्या होगा, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ जीडीपी इज मोर देन 50%। तो ध्यान से समझना, एग्रियन में क्या होता है, जीडीपी 50%। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में 20 के अराउंड परसेंटेज काम करता है, लेकिन उसमें लगभग 48% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में
लोग जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझ में आया। एग्री ऑन इकोनॉमी मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर अगर जीडीपी का मोर देन 50% हो जाए तो एग्री ऑन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या हो जाए, अगर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का 50% यानी सेकेंडरी सेक्टर का 50% से ज़्यादा हो जाए तो इसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और सर्विस इकोनॉमी में आपको मैंने बता दिया कि इफ़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ जीडीपी इज़ मोर देन 50%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एनआईए अब क्या है, जिसमें अभी हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, चीज़ें को जीडीपी को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।